यूपी की सियासत एक बार फिर से गरमाने वाली है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। घोसी, दुद्धी और फरीदपुर। इन्हें सियासी गलियारों में 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। दरअसल इन तीनों सीटों पर विधायकों के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ सहानुभूति फैक्टर सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है। अब सवाल यही है, इन सीटों पर कौन मारेगा बाजी। सबसे पहले बात करते हैं घोसी विधानसभा सीट की। मऊ जिले की ये सीट पहले ही एक बार उपचुनाव देख चुकी है। 2023 में सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद यहाँ चुनाव हुआ था, जिसमें सपा के सुधाकर सिंह ने भारी जीत दर्ज की थी। लेकिन नवंबर 2025 में सुधाकर सिंह के निधन के बाद फिर से ये सीट खाली हो गई। अब यहाँ सपा ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनके बेटे सुजीत सिंह को मैदान में उतार दिया है। सुजीत सिंह स्थानीय राजनीति में काफी सक्रिय हैं और वो 2 बार ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ भाजपा की नजर विजय राजभर पर है। घोसी में ओबीसी वोट निर्णायक माने जाते हैं, खास तौर पर राजभर और चौहान वोट। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, लेकिन फिलहाल पलड़ा सपा की ओर झुका दिखता है। अब चलते हैं सोनभद्र की दुद्धी सीट पर। ये सीट आदिवासी बहुल और आरक्षित है। यहाँ भी एक ही कार्यकाल में दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। जनवरी 2026 में सपा के दिग्गज आदिवासी नेता विजय सिंह गोंड का निधन हो गया। वो 8 बार विधायक रह चुके थे और आदिवासी समाज में उनकी काफी गहरी पकड़ थी। अब ऐसे में सपा यहाँ उनके परिवार से ही उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। संभावना है कि उनके बेटे नरेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिले। वहीं भाजपा एक बार फिर श्रवण गोंद पर ही दांव खेल सकती है। दुद्धी में दलित और आदिवासी वोट सबसे अहम है। सहानुभूति सपा के साथ है, लेकिन भाजपा नया चेहरा और संगठन के दम पर चुनौती देने की कोशिश करेगी। अब ऐसे में बात करते हैं बरेली की फरीदपुर सीट की। ये सीट चेंज की सीट के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ कोई भी विधायक लगातार 2 बार नहीं जीत पाता था। लेकिन भाजपा के डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ने 2017 और 2022 में जीत दर्ज कर इस मिथक को भी तोड़ दिया। जनवरी 2026 में उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। यहाँ भाजपा का परंपरागत आधार मजबूत है। पार्टी सहानुभूति के आधार पर उनकी पत्नी या बेटे को टिकट दे सकती है। हालांकि एबीवीपी से जुड़े कुछ नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सपा अपने पुराने विधायक विजयपाल सिंह को फिर से मैदान में उतार सकती है। फरीदपुर में मुस्लिम, सवर्ण और दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। अब अगर तीनों सीटों को जोड़कर देखें तो तस्वीरें साफ हैं। घोसी और दुद्धी में सपा भारी दिख रही है, जबकि फरीदपुर में भाजपा आगे है। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला जनता ही करती है। वरिष्ठ पत्रकारों की अगर माने तो उपचुनाव अक्सर उसी पार्टी के पक्ष में जाते हैं जिसकी सरकार होती है, यानी प्रशासनिक पकड़ भी बड़ा फैक्टर होती है। फिर भी इन उपचुनावों का असर सीधा 2027 के मनोबल पर पड़ेगा। जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी वही खुद को 2027 की दौड़ में आगे मानेगी। अब देखना ये होगा कि क्या सपा सहानुभूति के सहारे 2 सीटें निकाल पाएगी या भाजपा सत्ता और संगठन के दम पर खेल पलट देगी। जवाब मिलेगा उपचुनाव के नतीजों में।